हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स और इसका एक्सरसाइज 2.3 है। ठीक है, और देखो इससे पहले वाले जो भी एक्सरसाइज है या फिर उदाहरण वो सब के सब तुम लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां जाके तुम लोग देख सकते हो। और आज जो हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं फुल मूड में हूं तुम लोगों को सिखाने के लिए, और मुझे पता है ये मेरे आसपास जो है ना कुछ डिस्टर्बेंस है, उसके बावजूद भी मैं आज सोचा हूं नहीं बनाना है वीडियो तो बनाना है। ठीक है, तुम लोग जो है ना सीधा फोकस देना पढ़ाई पे, समझने पे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, तुम जो ये वीडियो देख रहे हो एकदम सीखने के पर्पज से देखना है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी किसी तरह वीडियो खत्म हो और मैं छाप लूं और खत्म कर दूं। नहीं, मैं आज अलजेब्रा का जो भाग होता है ना, बीजगणित वाला भाग, वो मैं सिखाऊंगा। देखो इसमें जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें मैं वो नहीं भी सिखाता तो भी काम बन जाता, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें साथ में वो भी भाग भी बनाते चलूं और जो दूसरा विधि है वो भी विधि मैं तुम लोग को बताऊं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन समझना जरूरी है कि बोलता क्या है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम लोग को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। सीधा बोलता है कि इसको ये जो दिया हुआ है इसको नीचे जो 5 दिया हुआ है इन सबसे भाग देना है और क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। दो तरीका होता है, एक तो भाग दो और फिर शेषफल जो आएगा पता चल जाएगा, दूसरा शेषफल प्रमेय विधि। बहुत आसान होता है लेकिन मैं तुम लोगों को दोनों विधि बताने वाला हूं, जो तुम लोग को सुटेबल लगे, जो अच्छा लगे वही करना। ठीक है, चलो शुरू करते। देखो सबसे पहले ये जो है x प्लस 1 से इसमें बोलता है भाग देके और शेषफल ज्ञात करो, तो हम पहले भाग विधि का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो पहला जो बनाने वाला हूं मैं भाग विधि बनाऊंगा। ठीक है, x प्लस 1 से भाग देना कि x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, इससे इसमें भाग देना है। कैसे? नॉर्मल जो तुम लोग भाग बनाते हो, मैं यहां पे एक एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं तुम लोगों के सामने। मान लो कि 2 से 10 में भाग देना है, क्या करते हो, 2 का पहाड़ा करते हो 5 बार, फिर देखते 5 बार में 10 आ रहा है, 10 दे देते हो। चलो 5 बार करके क्या किया, 10 आया, लिख दिया, काट दिया। लेकिन एक चीज गौर करके देखो, कहीं ना कहीं यहां पे वो संख्या लिखते हो जिसको इससे गुना करने पे 10 आ रहा है ना। हाँ, सेम टू सेम यही लॉजिक यहां पे सेट करना है। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। अब देखो कैसे पता चलेगा कि यहां पर क्या दे, कि इसको मल्टीप्लाई करने पे, गुणा करने पे x³ आ जाए। कैसे पता चलेगा? x को किससे हम गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे कि बराबर में x³ आ जाए। ठीक है, ये कैसे पता करना है? देखो x³ जो होता है इसमें कितना x का गुना किया हुआ रहता है, 3x का। एक x मेरे पास पहले से है, यानी और मल्टीप्लाई में कितना x चाहिए, 2x, x गुना x यानी x²। ये x² चाहिए यहां पे, जिसको इसको गुना करने पे क्या हो जाएगा, x³ आ जाएगा। ठीक है, पहला तो ये तरीका है। दूसरा है कि तुम ना ये x³ लिखो, यहां पे क्या करो, x³ लिखो, बट्टे में यहां जो दिया हुआ है वो x यहां पे लिखो, काट दो। क्या ब्लेड से, आरी से, चाकू से, नहीं, पेन से। x³ है, यहां पे कितना x है, 3x है।
मैं तुमको फुल फॉर्म एकदम लिख के दिखाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ आज तुम लोग को मैं सिखाने वाला हूँ। यहाँ एक एक्स है, एक एक्स कैंसिल हो गया, कितना एक्स बचा है, एक्स गुना एक्स यानी एक्स स्क्वायर बचा है। समझ में आया? चलो यहां पर तो समझ आ गया कि एक्स स्क्वायर देना है। एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा एक्स क्यूब। ओके, अब ये बेचारा बैठा तो नहीं रहेगा, जो भी चीज यहां पर दिया है उससे इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे। प्लस है प्लस, एक को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो करके दिखाएंगे आज। एक को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक, इसके पीछे कुछ नहीं है तो ये भी एक ही है, एक गुना एक, देखो एक्स स्क्वायर है ना, ये कितना एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर, लेकिन पीछे तो लिखा नहीं है तो इसलिए पहले संख्या का मल्टीप्लाई होता है। तो संख्या एक, इधर एक्स के पीछे एक है, एक गुना एक होता है एक, एक्स स्क्वायर है सीधा एक्स स्क्वायर, लेकिन एक लिखते नहीं है, ये सीधा सीधा एक्स स्क्वायर हमको दिख रहा है, यानी एक को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आगे चलो लाइन खींचते हैं, जैसे अभी लाइन खींचे थे भाग में खींचते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना होता है। क्या करना होता है? माइनस। हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, लेकिन इसमें एक नियम है, हम जो नीचे माइनस करते हैं ना, इसका चिन्ह चेंज हो जाता है। किसका चेंज? ये नीचे जो है इसका चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में रहेगा प्लस हो जाएगा। क्या इसको मिटा के करना है प्लस को माइनस में है? ये एक्स क्यूब किसमें है? प्लस में, इसके पीछे कुछ नहीं होती है, प्लस में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस दे देंगे। ओके, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर किसमें है? प्लस में है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? माइनस। अब देखो, अब ये एक्स क्यूब माइनस में हो गया और ये एक्स स्क्वायर प्लस में नहीं है, ये भी माइनस में है। चलो एक्स क्यूब प्लस में है, एक्स क्यूब माइनस में है, जब इस तरह से है इसमें कैंसिल कर दो। 3x स्क्वायर प्लस में है और एक्स स्क्वायर माइनस में है, एक एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे तो बचेगा 2x स्क्वायर। और हाँ, चिन्ह यहां पर क्या लगेगा? प्लस या माइनस, तो बड़ी संख्या के पीछे क्या लगा है? प्लस लगा है, इसलिए ये प्लस में ही रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ऐसे ही रहेगा। अब तुम बोलोगे ये चिन्ह क्यों मुझे कंफ्यूजन में डाल रहे हैं, ये तो ऑटोमेटिक 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 ही होगा। ठीक है, अभी इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि इस लॉजिक को समझ लो। हम डायरेक्ट 2 क्यों लिख दिए? क्योंकि ये 3 जो है ये प्लस में है और ये 1 माइनस में था, तो हम ना बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हमेशा माइनस करते ही हैं, लेकिन चिन्ह अगर बड़ी संख्या के पीछे प्लस है तो इसलिए ये प्लस नहीं रहता है हमेशा। ठीक है, चलो हम क्या करेंगे, या तो ये एक ही, तो यहाँ पे सीधा प्लस 3x लिखो या फिर इसको भी साथ में उतार लो, कर सकते हो। हम ना ऐसे करते हैं, बारी बारी से एक एक उतारते जाते हैं, एक एक बनाते जाएंगे, मजा आ जाएगा। अब नहीं तो मैं ऐसे करता हूँ, सबको यहाँ पे उतार लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत है? मैं अब देखो, फिर मेरा टारगेट है इसको कैंसिल करने का। कैसे? इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x स्क्वायर आ जाए। चलो ऐसे ही करते हैं, ये वाला यहां पे मैं लिख देता हूं 2x स्क्वायर बटे में यहां पे क्या है? x, यानी यहां पे क्या है? 2 गुना x गुना x, ये समझ लो। यहां पे x है यानी 1x कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2x बचा ना, यहां पे सीधा सीधा हम प्लस 2x दे देंगे। अब देखो, इसको 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो कितना मजेदार है। ये 1 ले लो और 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 दूनी 2, x है तो x, यानी कितना आएगा? 2x। लाइन खींच दो, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x ही रहेगा। चिन्ह अभी मैं बोला था चेंज हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस, ये प्लस में है माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस में है और 2x स्क्वायर माइनस में, सेम प्लस में भी है और सेम माइनस में भी है, तो ये कैंसिल होने का मतलब ये खत्म हो गया।
उसमें से इसको घटा दिया, 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा। 3x में से 2x माइनस कर देंगे तो कितना x, 1x, लेकिन एक ऐसे लिखना नहीं है, 1x ये दिख रहा है, एक ही x है, ठीक है, +1 दे दिए। चलो अब मुझे बताओ x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x आ जाएगा, ये पता चल रहा है ना। ये वाला x है, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां लिखो, बट्टे में ये वाला जो x है इसको यहां लिखो, x कट गया, क्या बचा 1, यानी सीधा सीधा 1 यहां दे दो, इसको x को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, प्लस है तो प्लस, 1 को मल्टीप्लाई 1 से करो 1 आ जाएगा, लाइन खींच दो, ये प्लस में है माइनस, ये प्लस में है माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, यहां सीधा सीधा 0 बचा, लिख दो। अतः शेषफल बराबर 0 है ना आसान। ये भाग विधि है, समझ में आ गया, भाग विधि है। अब हम लोग शेषफल प्रमेय विधि का यूज करते हैं, अब वो देखते बना के कि कैसा लगता है। देखो ये मैं ऐसे ही रहने देता हूं तुम लोगों के समझने के लिए, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, ठीक है। तुम लोग इसको लिखोगे, इसके साथ लिखना, ये ध्यान में रहेगा कि किस तरह से करना है। अब सेकेंड मेथड क्या है, शेषफल प्रमेय विधि, ठीक है। चलो यहां पे मैं लिखता हूं शेषफल प्रमेय विधि। देखो एक चीज समझ लो कि इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं शेष या शेषफल, ठीक है, ठीक है। अब ये जो शेषफल प्रमेय विधि है ना, उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो x+1 दिया हुआ है भाजक x+1, इसको क्या मान लेंगे 0। ये देखो कैसे, x+1 बराबर 0 रखने पर, ऐसा करते हैं, 1 मिनट, ये पहला है ना x+1, चलो यहां लिखते हैं x+1 बराबर 0, ठीक है, रखने पर क्या होगा, x बराबर, ये 0 है, बराबर है, बराबर 0 है, 0 लिख दिए, इस एक को उधर भेजोगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यानी x बराबर -1 सीधा सीधा आ गया। अब क्या करेंगे कि ये जो -1 है ना, ये इसमें रख देंगे और इसको हम बोलते हैं px, क्या बोलते हैं px। चलो और इसको देखा जाए तो ये बोलते हैं gx, क्या बोलते हैं gx। चलो हम ऐसे करते हैं, px में 1 रखते हैं, नो सॉरी, px में -1 रखेंगे, px बराबर तुम्हारा कितना है, x³ + 3x² + 3x + 1, ये 1 है, ठीक है। हमको ना क्या करना है, x की जगह पे कितना रखना है, -1, ठीक है, x की जगह पे कितना रखना है, -1, जहां जहां x है वहां वहां -1 रख देंगे। देखो -1 का होल क्यूब प्लस 3 है तो 3 इंटू x की जगह पे माइनस का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 इंटू x की जगह पे फिर से -1। अब बोलेंगे क्या ये ब्रैकेट में क्यों डालते हैं, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ हम खुला नहीं रख सकते माइनस में, इसीलिए हमको ब्रैकेट में रखना पड़ रहा है। अब देखो ये 3x का काम हो गया, प्लस है, प्लस 1 है तो 1 रख दो। अब देखो -1 का होल क्यूब है, यानी -1 गुना -1 क्या होता है, क्या होगा, माइनस गुना माइनस प्लस और प्लस गुना माइनस, यानी माइनस ही हो जाएगा। 1 को कितना बार भी 1 से गुना करो वो 1 ही होगा, यानी यहां पे माइनस का 1 रहेगा, ठीक है। ये प्लस है, प्लस
तीन गुना अभी गुना नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट ये पावर में है, तो पहले इसका काम होगा। -1 गुना -1 क्या हो जाएगा? माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस, और 1 गुना 1 1, यानी सीधा 1, यानी ये वाला पार्ट जो 1 हो जाएगा। अब देखो इस दोनों को जो गुना करेंगे 3 और 1 को, उससे पहले चिन्ह है प्लस गुना माइनस। प्लस गुना माइनस क्या होता है? माइनस। तो माइनस में हम लिख के 3 गुना 1 3 लिख दो, और ये +1 है तो +1 आ जाएगा, समझ में? ठीक है। अब देखो यहां पे माइनस है, प्लस है, इंटू है। सबसे पहले जहां इंटू है पहले वो काम करेंगे, ठीक है। -3 अब है +3 गुना 1, तो सीधा +3 लेकर 3 -3 और +1 है, यानी ये सेम टू सेम ऐसे ही उतार दिए। अब क्या करेंगे? सबसे पहले प्लस वाले को एक साथ लिख लेते हैं, फिर माइनस वाले को एक साथ लिख लेंगे। प्लस में 3 है और 1 है, तो प्लस में कितना है? 4, और माइनस वाला 3 है और माइनस वाला यहाँ पे कुछ गलती है क्या? 1 सॉरी, यहाँ पे 1 आएगा ना, यहाँ पे गलती हो गया था, ये माइनस का 1 है, मैं 3 हो गया था, प्लस ये 3 हो गया, -3। हाँ अब देखो पहले प्लस वाले को एक जगह लिखना है, तो ये +3 और +1 कितना हो जाएगा? 4, और ये माइनस वाला है तो -1 और -3 कितना हो जाएगा? -4, यानी 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, यानी अतः लिख दो शेषफल बराबर 0 है। तो ये था हमारा दोनों विधि, एक तो भाग विधि और दूसरा शेषफल प्रमेय विधि। जो भी विधि तुम लोगों को आसान लगता है उस विधि का ही इस्तेमाल करना एग्जाम में, लेकिन मैं दोनों ही तरीका बताऊंगा, तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि बनाते किस तरह से, ठीक है। तो चलो नोट करो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे, ये सेकंड वाला। तो चलो अब हम सेकंड बनाते हैं। चलो पहले भाग विधि का यूज करके देखते हैं। x - 1/2 है, ठीक है। चलो x - 1/2 से भाग देना है किसमें? x³ प्लस 3x² प्लस 3x + 1 में। इसमें क्या करना है? भाग देना है। देखो आप फिर से वही x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आ जाएगा, तो अभी हम लोग किए थे x² से। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं x², ओके। यहाँ पे x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा, ओके ठीक है। अब देखो -1/2 को x² से गुना करने पे क्या आ जाएगा? ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और 1/2 गुना x²। देखो यहाँ पे मैं बता ही देता हूं तुमको, यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं 1 गुना यहाँ पे -1/2 गुना x² है, ठीक है। रफ का काम कर रहे हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा कि ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस में रहेगा 1 गुना x² में हो जाएगा बट्टे में 2, यानी इतना हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस का x² बट्टे में 2, लाइन खींच दी है, ठीक है। ये प्लस में है, माइनस में, ये माइनस में है, प्लस में चिन्ह चेंज हुआ था, अभी मैं बताया था। x³ प्लस में है, x³ माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 3x² प्लस में है और माइनस ये भी प्लस में है, x² बटा 2, ये दोनों ही प्लस में है तो जुड़ जाएगा। अब कैसे जुड़ेगा देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूं 3x² और प्लस ये x² बटा 2, क्या है? x² बटा 2 जोड़ेंगे, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। 1 और 2 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना होगा? 2। अब देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार में 2 आएगा, सॉरी 1 को कितना बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे 1 को, तो उस 2 को इससे गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6, x² में जगह प्लस है तो प्लस, 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 2 का टेबल 1 बार, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा का सीधा x² आएगा। अब देखो 6x² प्लस 8x², तो कितना x² होगा? 7x² बच्चे में 2 है तो 2 लिख दो,
यानी सीधा सीधा यहाँ पे 7x² बट्टा 2 आ जाएगा। आ गया बात समझ में? ओके। अब देखो ये 3x जो है ना हम फिर से यहाँ उतार देंगे प्लस 3x और प्लस 1 भी यहाँ उतारोगे तो उतार दो, नहीं भी उतारोगे चलेगा, एक ही करके भी उतार सकते हो। यहाँ देखो अब इस पे यहाँ x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कौन सा देंगे, क्या देंगे कि इतना आ जाएगा। तो इसको पता कैसे लगाओगे, कैसे पता लगाओगे? x को किससे मल्टीप्लाई करने पे 7x² बट्टा में 2 आ जाएगा। बताओ 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 किससे? कुछ अनुमान लगा सकते हो? देखो मैं सिंपल लॉजिक तुम लोग को दे रहा हूं, देखो बहुत ही आसान। x को किससे मल्टीप्लाई करने पे ये जो है 7x² बट्टे में 2 आ जाएगा। देखो सीधा सीधा इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं करना, तुम ये देखना कि यहां पर जो है ना, यहां पर क्या क्या कमी है ये पूरा करने में। x यहाँ पे एक x है और क्या क्या चाहिए, एक x और चाहिए, इसमें 2 बार x है और साथ ही 7/2 चाहिए। क्या चाहिए? 7/2। ये बेस्ट तरीका है, मुझे जैसा लगता है। यहां पर x है और यहां पर 7x² बट्टा 2 है ना, यानी इधर और क्या क्या चाहिए तुमको इस तरफ, और कि उसको मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाएगा। तो एक x पहले से है, यहाँ पे एक x² है ना, तो 2x है, इसका मतलब गुना किया हुआ 2x, तो एक x ले लिए, एक x पहले से था, x² हो जाएगा। अब 7/2 भी नहीं है इधर, 7/2 से मल्टीप्लाई नहीं करती है, यानी 7x बट्टा 2 ये अगर हम ले लेते हैं तो इतना हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करने पे, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाएगा। देखो यहां पे हम लिख देंगे प्लस का 7x बट्टे में 2। आगे बात समझ में? ठीक है। या फिर इसी का दूसरा तरीका भी है ये वाला निकालने का, कि तुम ये वाला लिख दो यहाँ पे 7x² बट्टे में 2 और इसके बट्टे में डाल दो क्या, x से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x² बट्टे में 2 गुना ये x यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे x² है ना, चलो यहाँ एक x कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2x है, एक x कैंसिल हो गया, यानी सीधा 7x बट्टा 2 बच रहा है। ठीक है, इस दोनों में से कोई भी तरीका अपना लो और ये तुमको मिल जाएगा यहाँ पे क्या डालना है। चलो फिलहाल 7x बटा 2 है। अब देखो 7x बटा 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना ही आ जाएगा 7x² बटे में 2। ये अब इसको और इसको गुना करेंगे, देखो कैसे गुना करेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं -1 बटा 2 को मल्टीप्लाई करना है 7x बटा 2 से। ये देखो ये ऊपर एक और 7 है, नीचे में 2 है, ये तो कटेगा नहीं, तो सीधा माइनस और गुना प्लस है, ये माइनस ही हो जाएगा। 1 गुना 7 7x रह जाएगा और 2 दूनी 4, यानी 7x बटा 4 माइनस का है, तो यहाँ पे हम सीधा -7x बटे में क्या आ जाएगा 4। लाइन खींच दो, ये प्लस में है, ये प्लस में है, माइनस में, ये माइनस में है, प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो ये 3x प्लस में है और ये 7x बटा 4 प्लस में है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो मैं कहां पे जोड़ू, यहां पे जोड़ू, ठीक है। 7x बटे में 4 है और 3x को जोड़ना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। चलो 4 और 1 को ऐसे निकालोगे 4 ही होगा, 4 एकम 4, एक बार पहले 4 होगा, तो इसको 1 से गुना करोगे तो 7x ही होगा, प्लस 1 को कितना बार पढ़ोगे 4 होगा, 4 बार, तो 4 के 12, 1 को कितना बार पढ़ोगे तो 4 होगा, 4 बार, तो 4 से 3 को गुना करो, 4 के 12x हो जाएगा, यानी 12 7 19 बट्टा 4, यानी 19x बट्टा 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 19x बट्टे में 4 और प्लस का 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 19x बटा 4 है,
x को किससे मल्टीप्लाई करने पे 19x/4 आएगा? x को किससे मल्टीप्लाई करने पे 19x/4 आएगा? तो ये कैसे पता करोगे? सीधा सीधा 19x/4 है, गुणे में ये x लगा दो। यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, यानी 19/4 बच रहा है ना, तो तुम सीधा प्लस का 19 यहाँ पे 4 लिख लो। ठीक है, यहां लिख दो 19/4 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 19x/4 आ जाएगा, और -1/2 को 19/4 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? देखो, -1/2 को 19/4 से 19/4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? माइनस का 19 से कम 19 और बट्टे में 4 दूनी 8, यानी माइनस का 19/8। तो हम यहां लिख देते माइनस का 19/8 लिख दिए। ठीक है, अब देखो लाइन खींच देंगे, ये प्लस में है माइनस, ये माइनस में है प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्लस में है और 19/8 भी प्लस में है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 19/8 प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिए। चलो 1 और 8 का एलसीएम करोगे तो 8 ही आएगा, 1 8 चलो 8 आ गया, 8 से कम 8 तो 19 से कम 19, प्लस 1 को 8 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, यानी 1 8 8 आ जाएगा। 19 और 8 कितना हुआ? 27/8, यानी यहाँ पे सीधा सीधा 27 और बट्टे में 8, यानी तुम्हारा शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल यहाँ पे लिख दो, अतः शेष फल बराबर 27/8 आंसर। ठीक है, ये था हमारा भाग विधि। ठीक है, अब हम शेषफल प्रमेय विधि का यूज करते हैं। यहां पे मैं बना रहा हूं, देखो यहां पे बनाता हूं। ठीक है, शेषफल प्रमेय विधि। देखो ये gx बोलते हैं इसको, ये जो है ना gx, ये जो जिसे भाग देते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? gx। यहां पर मैं सीधा लिख रहा हूं gx, तुम्हारा ये सेकंड है ना, चलो यहां पे सेकंड लिख देते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं gx बराबर 0 रखने पर, क्या करने पर? gx बराबर 0 रखने पर। gx कितना है? x - 1/2, यहां पे x - 1/2 बराबर 0, gx x - 1/2 है और बराबर 0। देखो x बराबर ये 0 है, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस का 1/2, यानी x बराबर 1/2 होगा। अब ये क्या करेंगे? px में x की जगह 1/2 रख देंगे। देखो कैसे, px बराबर तुम्हारा कितना दिया हुआ है? x³ + 3x² + 3x + 1 दिया हुआ है। अब देखो ये x की जगह पे सीधा सीधा 1/2 रखना है। ठीक है, 1/2 रखना है। देखो x³ है ना, तो x³ है तो x कितना है? 1/2, और इसका क्यूब है तो क्यूब दे दो, प्लस 3 है तो 3 गुना x की जगह पे 1/2, स्क्वायर है स्क्वायर, प्लस 3 गुना x की जगह पे 1/2। अब यहाँ पे बोलोगे क्या? यहाँ पे हम ब्रैकेट क्यों नहीं दिए? क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए नहीं दिए, ना तो ये माइनस में है और ना इसका पावर में कुछ है, तो इसलिए ब्रैकेट नहीं दिए। +1 है, +1। यहाँ देखो 1/2 का पावर 3 है, इसका मतलब देखो 1/2 का पावर 3 है, इसका मतलब 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2, यानी 1 गुना 1 गुना 1 कितना? 1/2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 1/8 हो जाएगा, प्लस ये 3 गुना 1/2 है ना, इसका पावर 2 है। अगर पावर 2 रहेगा, 1/2 का पावर 2 रहेगा तो कितना हो जाएगा? 1/2 गुना 1/2, यानी 1/2 दूनी 4, यानी हम क्या लिखेंगे? 1/4 प्लस 3
3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 प्लस 1। ठीक है, अभी हम कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई का जब तक है पहले इसका काम करेंगे, उसके बाद ही प्लस करना है। 1/8 ऐसे ही छाप लो, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 ही आएगा, और बट्टे में 4 है तो 4 लिख लो, प्लस 3/2 प्लस 1। ठीक है, अब देखो नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे भी लगा दो तुम अपने सहायता के लिए, समझने के लिए। इस सब का जब एलसीएम निकालेंगे ना 8, 4 और 2 का, तो इसका एलसीएम 8 आएगा। अब देखो 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 8 आएगा एक बार, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, तो 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर दो 6 होगा, प्लस 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, तो इसलिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12, प्लस 1 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा ना, तो 8 को 1 से गुना करो 8। यानी यहाँ पे सीधा सीधा कितना आंसर आ जाएगा, इस सबको देखो 12, 8, 20, 6, 26, 1, 27/8। यानी अतः यहां लिख दो शेष फल बराबर 27/8, यही तुम्हारा आंसर है। तो ये था हमारा दोनों ही विधि। ठीक है, तुम लोगों को आराम से समझना है। और हाँ देखो, मैं इस सब को देख लो, इस सब को मैं मिटा रहा हूं ना, तुम लोग जो है ना इसको अगर उतारोगे ना तो इसको रफ में जरूर उतारना कहीं ना कहीं, ताकि तुमको पता रहे कि ये चीजें हुआ कैसे है, किस किस तरह से ये चीजें आया था। ये बहुत तुम्हारा हेल्प करेगा समझने में। ठीक है, तो नोट कर लो। अब हम कौन सा करेंगे, सेकंड हो गया, अब हम तीसरा करेंगे। सॉरी यहाँ पे मतलब सिर्फ एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग तीसरा करते हैं। ठीक है, चलो ये बहुत आसान है, जब इतना सारा हम लोग कर लिए तो बहुत आसान है। और देखो चुटकी में हो जाएगा। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यों आ जाएगा, x² से। ठीक है, आ जाएगा कि मैं यहाँ पे बताऊं हल करके। देखो x³ है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। तो हम x³ ऊपर में x नीचे में देंगे। यहाँ पे देखो 3x है, कितना x है, 3 बार x है, और बट्टे में 1x है, यानी 1x कैंसिल हो गया, यानी सीधा x² है। यहाँ पे x² आ गया, x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा। लाइन खींच दो, ये प्लस में है माइनस में, ये कैंसिल हो गया, ये सीधा 3x²। ये मैं पूरा लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा। ये मैं पूरा का पूरा ऐसे बता दिया हूँ। अब 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे कि 3x² आ जाएगा। देखो ऊपर में 3x² है ना, बच्चे में कितना है x लिखो, ये 3x² लिख दिया, ऊपर में x नीचे में। यहाँ पे 2 बार x है, एक x कट लिया, यानी सीधा 3x बचा। यहाँ पे तुम 3x लिख दो, तो 3x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² आ जाएगा। ये माइनस लिए तो क्योंकि ये प्लस में है, ये भी कैंसिल हो गया। अब सीधा 3x + 1 बचा। चलो x को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आएगा। देखो 3x ऊपर में रखो, बट्टे में x कट गया, क्या बचा 3, यानी सीधा 3 को x से मल्टीप्लाई करिए तो 3x आ जाएगा। लाइन खींच दो, माइनस दे दो, प्लस में है कैंसिल, 1 है। ठीक है, 1 है। अब मुझे बताओ कि ये चीजें होगा नहीं होगा कुछ भी, यहाँ से हम बोल नहीं सकते हैं कि 1/x दो, ऐसा कुछ होगा नहीं, पॉसिबल है ना। अब इसे आगे बढ़ेगा नहीं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, शेष फल। यहां लिख दो अतः शेष फल बराबर 1। इसी को हम कौन सा विधि, शेष फल प्रमेय विधि से बनाते हैं। देखते हैं क्या होता है। gx बराबर कितना रखने पर, 0 रखने पर, ये सेकेंड में थर्ड है। ठीक है, मैं यहां पे डाल दिया हूं gx बराबर 0 रखने पर, gx यानी gx कितना है, x बराबर 0 रखने पर। अब देखो 0 नहीं होगा x बराबर, तो px जो है तुम्हारा क्या है, px x³ + 3x² + 3x + 1 है। तो चलो x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 0। अब देखो 0 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस
3 गुना 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 गुना 0 हो जाएगा और प्लस 1। ठीक है, अब देखो 0 का पावर 3 है, यानी 0 का पावर 3 का मतलब यही है कि 0 गुना 0 गुना 0 0 ही आएगा ना, यहाँ 0 लिख दो प्लस 3 गुना 0 का स्क्वायर है, यानी 0 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 0 गुना 0 बराबर 0, तो यहाँ पे तुम 0 दे दो प्लस 3 गुना 0, 0 के साथ कोई भी चीज हो संख्या कितना भी हो 0 ही हो जाएगा, यहाँ 0 दे दिए प्लस 1, 0 प्लस इस दोनों को गुना करोगे तो 0 ही आएगा प्लस 0 प्लस 1, सीधा सीधा क्या दिख रहा है हमको 1 दिख रहा है, यहां लिख दो। अतः शेषफल बराबर 1। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर है। आगे होगा बात समझ में, नोट कर लो। चौथा क्वेश्चन है, चौथा पहले का चौथा, ये बहुत ही अच्छा है, तुम लोगों को पूरे पेशेंस के साथ इसको देखना होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो ये चौथे में दिया हुआ है x प्लस पाई, ये क्या है भाजक है। ठीक है, देखो यहाँ पे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, यानी बोलता है इसमें अगर इससे हम भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा वो निकालने के लिए। तो देखो मैं सही सही बता रहा हूं, इसको जितना मैं इसमें मेहनत कर रहा हूं ना, इतने मेहनत की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं शेषफल प्रमेय विधि का यूज करके तुरंत बना देता 2 मिनट में। लेकिन मैं क्या सोचता हूं कि तुम लोगों को ये दोनों ही मेथड आना चाहिए। ठीक है, और तुम लोग को जो उचित लगे तुम वो करना। मैं 2 तरीका बताऊंगा, एक तो भाग विधि और एक शेषफल प्रमेय विधि। तुम लोग एग्जाम में शेषफल प्रमेय विधि का यूज करना वो आसान रहेगा और कम समय में बन जाएगा, लेकिन ये तुम लोगों के नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, इतना बताने का जरूरत नहीं था। बस मैं सोचता हूं तुम लोगों को पता रहे कि आखिर ये अलजेब्रा का भाग बनता कैसे है। ठीक है, तो चलो तुम लोग सीखो। x प्लस पाई से x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में भाग कैसे देंगे, ये देखो। इसका तरीका यही है कि यहाँ जो x क्यूब है ना और ये x है, हमको कौन सा संख्या यहाँ देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर x क्यूब आ जाए, यानी x को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर x क्यूब आ जाए। तो इसका तरीका क्या है ये जानने कि यहाँ पे क्या आएगा। हमें ना यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है x क्यूब दिया हुआ है, बट्टा में मैं क्या करूंगा कि ये x लिख दूंगा x। अब तुम लोगों को पता है x क्यूब जो है इसमें 3x का मल्टीप्लाई है, देखो कैसे x इंटू एक्स इंटू एक्स और बट्टे में ये x है। ठीक है, एक x एक x कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बचा है x गुना x यानी x स्क्वायर, यानी हम यहां ना x स्क्वायर देंगे। इसी तरह से तुमको पता लगाना होगा, यहां x स्क्वायर दिए तो अब x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां x क्यूब आ जाएगा। आ गया बात समझ में? चलो प्लस है तो तुम यहां पे प्लस दे दो। अब x पाई को और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई किए x को और x स्क्वायर को तो x क्यूब आ गया। अब इसी तरह पाई को और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा पाई x स्क्वायर, पाई और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने पर पाई x स्क्वायर आएगा। चलो यहाँ पे मैं लाइन खींच दिया। अब जैसा कि तुम्हें पता है, पिछले वाला वीडियो देखा होगा या उदाहरण वाला, तुम लोग को अभी तक मालूम चल गया होगा कि चिन्ह चेंज करते हैं, इसको जो माइनस करेंगे इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस में है तो माइनस में। ठीक है, अब देखो ये एक्स क्यूब प्लस में है और एक्स क्यूब में माइनस में हो गया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये देखो ये 3x स्क्वायर प्लस में है और पाई एक्स स्क्वायर माइनस में, लेकिन ये दोनों ना तो आपस में जोड़ कर सकते हैं ना इसको घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर है और ये पाई एक्स स्क्वायर है, जोड़ेगा ना तो घटेगा, कुछ भी नहीं होगा। हम इसको सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन कैसे, इसको लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे लिखना नहीं है, बस थोड़े से हट के लिखना है। कैसे?
मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे माइनस एक्स है, ये माइनस पाई है, सॉरी एक्स बोला था, ये माइनस पाई है, मैं माइनस पाई लिख लेता हूं, ठीक है। और ये 3 प्लस में है, प्लस में 3 लिख दिए, ब्रैकेट में डाल देंगे और एक्स स्क्वायर इसके साथ भी है और एक्स स्क्वायर इसके साथ भी है, कॉमन ले लेंगे। अब तुम लोग 9th क्लास के बच्चे हो, बिल्कुल ये तुम लोगों के लिए नया बात नहीं है कि कॉमन क्या हो जाता है, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यानी दोनों में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, गुना में दोनों में एक्स स्क्वायर है, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर को बाहर में कॉमन ले लिया और बाकी ये चीज को यहां लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना यह है कि एक यहां से उतारो, प्लस 3x, यहां से क्या किए 3x लिख दिए। चलो अब फिर अगला स्टेप बढ़ाते हैं, किससे x को मल्टीप्लाई करने पे यहां पे क्या चीज देंगे, उसको x से मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाएगा, आसान है। माइनस पाई है प्लस 3 और यहां पे एक्स स्क्वायर है, बट्टे में ये लिख दिए और ये बट्टा में x दे देंगे, तभी तो पता चलेगा। हम लोग अभी किए थे, देखो यहाँ पे एक x है, यहाँ पे x इंटू एक्स 2 बार x होगा, चलो काट दिए, यानी एक x बच गया सीधा सीधा, यानी इतना। तुम सीधा सीधा प्लस माइनस पाई प्लस 3 इंटू एक्स से अगर x को मल्टीप्लाई करते हो, इसको x से मल्टीप्लाई करते हो तो ये इतना आ जाएगा। चलो लिख देते हैं, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। अब अगला स्टेप क्या होगा कि पाई से भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस और प्लस तो ये प्लस ही डालेंगे यहां। चलो पाई को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करते हैं, ये जो पाई है ना, पाई को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा। पाई को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, पाई को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई हो जाएगा, ठीक है। और ये x है, x ही लिख दो, समझ गया। चलो लाइन खींच दिए, चिन्ह चेंज करना होगा, ये बाहर में कुछ नहीं है, प्लस में है माइनस, और ये बाहर में प्लस है माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पूरे प्लस में है और ये पूरे माइनस में है। चलो अब फिर यहां पे 3x है और इसमें माइनस करो, माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई इंटू एक्स, पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल है। x वाले को पाई वाले के साथ कैसे प्लस या माइनस कर पाएंगे, नहीं, इसको ऐसे उतारना पड़ेगा। फिर उतारेंगे एकदम अच्छा से, कुछ अलग अंदाज में उतारना है, अरेंज करके। कैसे, देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, इंटू में है, ये कॉमन में आ जाएगा, बाकी ये और ये ऐसे कैसे उतर जाएगा, कैसे देखो यहां पे कैसे उतारोगे, ये माइनस में है और ये माइनस में है, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, क्या होगा प्लस, प्लस का पाई स्क्वायर, माइनस और प्लस माइनस 3 पाई, ओके। और ये प्लस में है, प्लस में 3, ठीक है। और उसके बाद कॉमन में 3 को और नहीं सॉरी x और ये x है तो हम एक x कॉमन ले लिए, समझ में आ गया। चलो इतना लिखने के बाद, ये उतारने के बाद अब एक प्लस बचता है ना, तो यहां पे +1 डाल दिया, +1 है, +1। फिर देखो एक स्टेप और, इतना देखना, +1 है, इतना x को किससे मल्टीप्लाई करने पे, यहां पे ऐसा क्या चीज है कि x को मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए, यानी यहां वाले को x से मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए, ऐसा क्या चीज यहां पे देना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालोगे, तो इतना बट्टा x, तो देखो पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3 इंटू एक्स बट्टे में x, यानी ये बट्टे में ये वाला x डालना पड़ता है, तभी तो हमको यहाँ वाला पता चलता है। एक x कैंसिल हो गया, यानी सीधा सीधा ये बचा। चलो हम यहाँ लिख देते हैं, प्लस का पाई
स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3। ठीक है, अब इसको और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम टू सेम आ जाएगा। लिख दो पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या आएगा, पाई को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, पाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस और ये प्लस, यहां तो प्लस ही रहेगा। पाई को पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई क्यूब हो जाएगा। क्या होगा, पाई क्यूब। ठीक है, ब्रैकेट में डाल दो। पाई को 3 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसे मिटाना पड़ेगा, तुम लोग वीडियो को रोक के अगर देखना होगा या लिख लेना बाद में। ठीक है, पाई को माइनस 3 पाई से मल्टीप्लाई के 3 पाई स्क्वायर हो गया। पाई को प्लस है तो प्लस दे दो, पाई को 3 पाई से 3 से माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई हो जाएगा। ब्रैकेट बंद, लाइन खींचो, प्लस में है माइनस, प्लस में है माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये सेम टू सेम प्लस में है और ये सेम टू सेम माइनस में, कैंसिल। ये देखो प्लस में 1 है और ये आपस में जुड़ेगा नहीं, ऐसे उतारना पड़ेगा, उतार दो इसे। माइनस का ये माइनस है, सबके लिए चेंज हो गया, माइनस पाई क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 पाई स्क्वायर। ओके, माइनस प्लस माइनस 3 पाई और उसके बाद प्लस 1 है, प्लस 1 डाल दो, यही तुम्हारा शेषफल हो गया। ठीक है, तो लिख दो अतः शेष फल बराबर माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ये आंसर है। ये तो है भाग विधि। अब हम लोग सेम टू सेम इसी को शेषफल प्रमेय विधि से बनाते हैं। मैं यहां पे बनाता हूं, चलो ये चौथा है ना, हाँ, शेषफल प्रमेय विधि। देखो एक चीज समझ लो, इसको भाज्य बोलते हैं, जिसमें भाग लगाते हैं। भाजक बोलते हैं उसको जिससे हम भाग देते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, और जो नीचे में बच जाता है इसको शेष बोलते हैं या शेषफल। तो हमको ना क्या करना है, ये जो है क्या है, भाजक, इसको हम शॉर्ट में gx बोलते हैं। क्या बोलते हैं, gx। तो हम क्या करेंगे, gx बराबर 0 रखने पर, क्या करने पर, gx बराबर 0 रखने पर। यह तरीका है शेषफल प्रमेय विधि से बनाने का। gx बराबर 0 रखने पर, gx कितना है, x प्लस पाई है। यहां लिखो gx x प्लस पाई है ना, x प्लस पाई बराबर 0 दे दिए। देखो x यहीं रहने दो और पाई को उधर भेज देती है, माइनस का पाई हो जाएगा। क्या होगा, माइनस का पाई हो जाएगा। अब जो x बराबर माइनस पाई है, इसको क्या px में रखने पर, x बराबर माइनस पाई px में रखने पर तुम्हारा px कितना है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये जो चीजें है ये px है। ठीक है, चलो अब जहां जहां x है वहां वहां हमको क्या रखना पड़ेगा, माइनस पाई, क्योंकि x बराबर हमारा कितना निकला, माइनस का पाई निकला। यहां पर माइनस पाई रखेंगे, देखो p है और x की जगह पर माइनस का पाई रख दिया। चलो x की जगह पर माइनस पाई रखो, क्यूब है क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का पाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस
3 इंटू माइनस का पाई। देखो ब्रैकेट में देने का एक ही रीजन है, क्योंकि ये माइनस में है और इंटू है, दो चिन्ह एक साथ हम खुला नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब प्लस है, प्लस और 1 है तो 1 दे दिए। देखो माइनस पाई का पावर 3 है, यानी माइनस पाई का पावर 3 का मतलब माइनस पाई गुना माइनस पाई गुना माइनस पाई, ऐसे होता है। यानी माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस, और प्लस गुना माइनस माइनस होता है, तो माइनस पाई और 3 बार है ना, तो इसका पावर 3 दे दो, ठीक है। प्लस है, प्लस 3 है, 3 इंटू माइनस पाई का होल स्क्वायर, अगर 2 रहता है यहाँ पे तो हम क्या करते, 2 बार मल्टीप्लाई करते, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता, पाई गुना पाई पाई स्क्वायर हो जाता, तो हम यहाँ पे सीधा पाई स्क्वायर लिखते। अब देखो प्लस 3 गुना माइनस पाई है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले चिन्ह का मल्टीप्लाई होगा, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, 3 गुना पाई 3 पाई होगा, प्लस 1 है प्लस 1, ठीक है, आ गया। अब चलो एक स्टेप और है, माइनस पाई होल क्यूब प्लस 3 गुना पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, ठीक है। तो यहां पर लिख दो, अतः शेष फल बराबर माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, ये आंसर है। दोनों में ही सेम आंसर आया है, ठीक है। तो बना लो, तुम लोगों को जो भी तरीका अच्छा लगे वो बनाना, लेकिन एग्जाम में इसी तरीका का यूज करना अच्छा रहेगा, आसान भी है और कम समय भी लगता है, ठीक है। इस तरह से बना सकते हो, मैं ये तुम लोगों के नॉलेज के लिए बताया हूं, ठीक है, नोट कर लो। देखो अब हम लोग 5वां कर रहे हैं, पहले का लास्ट है। 5 + 2x से बोलता है इसमें भाग देकर शेषफल ज्ञात करने के लिए, तो कैसे करोगे। 5 + 2x है ना, तुमको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी x वाला इधर उधर हो तो उसको पहले x वाले को पहले लिखो, उसके बाद जो भी नंबर है उसको लिखना है, संख्या है जो लिखना है। इसको अरेंज करके अगर लिखते हो तो इसको कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, इसको हम लिखेंगे 2x + 5, x वाला पहले लिखना है, ठीक है। तो यहां लिख दो 2x + 5। अब देखो बनाते हैं, इससे इसमें भाग देकर शेषफल निकालते हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे क्या चीज ऐसा दें कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे x³ आ जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, इतना बट्टा इतना, यानी x³ बट्टे में क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2x, ठीक है। अगर यहां पे हम 3x है ना, अभी मैं बताया था 3 बार x है इसमें मल्टीप्लाई में, तो एक x को काट दिया तो ये सीधा सीधा x² बचा, और यहां पे एक x कट गया, तो x² बट्टा क्या बचा 2, यानी हम x² बट्टे का 2, इससे अगर हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x³ आ जाएगा। अब बोलो कि ऐसे कैसे हो रहा है, तो चलो गुणा करके तुमको दिखा देते हैं। 2x को मल्टीप्लाई करो x² बट्टा 2 से, तो क्या होगा 2 और 2 कट जाएगा और x गुना x², यानी x³ हो जाएगा, ठीक है। चलो तुमको प्रूफ करके दिखा दिए, x³ आ गया। अब क्योंकि ये प्लस में है तो प्लस में 5 को इससे गुणा करेंगे, इसको 5 से, यानी 5 को x² बट्टे का 2 है इससे गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 5x² बट्टा 2, यानी यहां पे हम लिखेंगे 5x² बट्टा 2, लाइन खींच दो, ये प्लस में है यहाँ -2, ये प्लस है यहाँ -2, यहाँ पे जाकर मत देना, ठीक है। थोड़ा गणित बनाते हो ना तो थोड़ा सा आराम से एकदम अरेंज करके एकदम सजा के लिखो। ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये 3x² प्लस में है और 5x² बट्टा 2 ये किसमें है, माइनस में, यानी 3x² में से 5x² बट्टा 2 को माइनस किया जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 3x² में से माइनस करो 5x² बट्टा 2,
इसमें से माइनस करना है, माइनस है ना, तो 5x² बटा 2 माइनस करना है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 दे दो। इन दोनों का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है, 2। 1 दूनी 2, 2 बार पढ़ने पे तो 2 को इससे गुना करो, 2 तिया 6, x² हो जाएगा। माइनस है माइनस, 2 एकम 2, तो 5x² का ऐसे ही रह जाएगा। यानी तुमको दिख रहा है 6x² में से 5x² को माइनस करेंगे तो सीधा सीधा 1x² बचेगा। तो हम लिख दो x² बट्टा 2। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा x² बट्टा 2 लिख दो। ठीक है, तो यहां पे क्या बच जाएगा, x² बट्टा में 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये 3x जो है ना प्लस में, ये 3x यहां उतार लेते हैं। उतार लिए, तुम प्लस अगर 1 उतारना चाहते तो उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2x को किससे मल्टीप्लाई करें, यहां पे ऐसा क्या दे कि इसको इससे 2x से मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाएगा। तो इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बट्टे में इसको लिखना पड़ेगा। तो कैसे, देखो यहां पे है x² बट्टे का 2, ठीक है, ये है, इसके बट्टे में 2x लिखोगे तो सीधा सीधा देखो, अगर इसके बट्टे में 2x लिखते हो, ये 2x है ना, 2x अगर इसके बट्टे में लिखते हो तो बाद में क्या हो जाता है, ये पलट के ऊपर चला जाता है, जैसे x² बट्टा 2, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 2x रहेगा। इस तरह से हो जाता है अगला स्टेप में। तो तुम क्या करते हो, एक x को काट देते हो, यानी सिंगल x बचता है, यानी x बट्टे में 2 दूनी 4 बचता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्लस का x बट्टे में 4, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बट्टा 2 आ जाएगा। कैसे, देखो इसको मल्टीप्लाई करो किससे, 2x से, 2 कम 2, 2 दूनी 4, x² बट्टा 2 हो जाएगा, हो जाएगा। चलो अब देखो प्लस है, प्लस 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 गुना 5 x बट्टा 4, तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 5x बट्टा 4 होगा, हो जाएगा। चलो प्लस में है माइनस, प्लस में है माइनस, ये दोनों कैंसिल हमेशा होते रहेगा। इधर वाला सेम प्लस में है, सेम माइनस में कैंसिल। 3x प्लस में है और 5x बट्टा 4 माइनस में है, तो 3x में से 5x बट्टा 4 को घटाएंगे, तो 3x में से 5x बट्टे का 4 माइनस करेंगे। ठीक है, चलो नीचे में कुछ नहीं था, 1 और 4 का एलसीएम क्या हुआ, 4, 1 चौके 4 तो 3 चौके 12x माइनस 4 एकम 4 तो 5 एकम 5x, 12x में से 5x गया 7x बट्टे में 4, कितना हो जाएगा, 7x बट्टे में 4। चलो +1 बच गया है, +1 उतार दो। अब फिर से यहां पे ऐसा क्या लाए कि उसको 2x से मल्टीप्लाई करने पे 7x बट्टा 4 हो, तो हम सीधा सीधा इतने बट्टा इतना करेंगे तो पता चल जाएगा। तो 7x बट्टा 4 यहां लिखते हैं, 7x बट्टा 4, इसके बट्टे में क्या लिखना है, 2x, तो यहीं पे सीधे मल्टीप्लाई में 2x कर दो। चलो 1x से 1x कट गया, यानी 7 बट्टा 8, सीधा सीधा प्लस का 7 बट्टा 8 अगर हम यहाँ देते हैं तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 7x बट्टा 4 आएगा। तो लिख दो 7x बट्टे में 4, प्लस है प्लस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहीं पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 पंचे 35 बट्टे में 8, तो यहां लिख देते हैं 35 बट्टे में 8। लाइन की जो माइनस चिन्ह चेंज कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 में से माइनस करना है 35 बट्टा 8 को, 1 में से माइनस करना है 35 बट्टा 8 को, 1 में से माइनस करना है किसको, 35 बट्टा 8 को। तो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 2 ऐसे निकालो, 8 1 अट्ठे 8, 1 अट्ठे 8 माइनस 8 एकम 8, 35 एकम 35, कितना हो जाएगा, 8 में से 35 तो नहीं माइनस होगा, लेकिन 35 में से 8 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 35 3 27, यानी 27 होगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में, ऐसे इसको माइनस देंगे बट्टे में 8, तो तुम्हारा जो है माइनस 27 बट्टा 8 माइनस 27 बट्टा 8 है, यही तुम्हारा शेषफल है। अतः शेषफल बराबर -27 बटा 8 आंसर।
ये था हमारा भाग विधि। अब हम लोग करेंगे शेषफल विधि से। ठीक है, देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। देखो, पांचवा शेषफल विधि से हम लोग कर रहे हैं। देखो, इसमें gx कितना दिया हुआ है? gx तो ये है gx और ये है px। तो gx बराबर क्या करते हैं? 0 मानते हैं, यहां पे लिखते हैं। देखो, ये दिया क्या है? gx यहां पे वैसे कितना दिया हुआ है? 5 + 2x दिया है ना। तो हम यहां सीधा सीधा लिखेंगे gx बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो gx ये है 5 + 2x बराबर 0 है। चलो, ये 2x यहीं पर रहेंगे तो 0 इधर है, इसको इधर ले जाओ तो माइनस का 5 हो जाएगा। x यहीं पर रहेंगे तो बराबर माइनस का 5 है, इसको इधर ले जाओगे तो बट्टे में 2 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना हो? -5/2। तो ये अब लिख दो x बराबर -5/2 px में रखने पर। ठीक है, px क्या है तुम्हारा? px क्या है? तो x³ + 3x² x³ + 3x² + 3x + 1। ठीक है, ये है px, है ना px। ठीक है, तो चलो अब जो है इसमें क्या करेंगे? x का मान रखेंगे। तो p लिखो, x कितना है? 5/2 बराबर x की जगह पर कितना लिखना है? -5/2 -5/2 क्यूब है, क्यूब लिख दो प्लस 3 × x² कितना है? x² है -5/2 का स्क्वायर, -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 × x की जगह पर -5/2 लिखना है और +1 है तो +1 लिख देते हैं। ठीक है, सेम टू सेम x की जगह पर रखते हुए 3 है, इसे x के स्क्वायर है प्लस 3 x की जगह पर रख दिए फिर +1। अब देखो, -5/2 का होल क्यूब है, मतलब क्या? -5/2 गुना -5/2 गुना -5/2। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है और प्लस गुना माइनस माइनस होगा, तो यहां सीधा सीधा माइनस में आएगा। 5 25 पंचे 125, यहां 125/2 × 4 × 8 प्लस है प्लस 3 × इसको देखो, यहां पे देने की जरूरत नहीं है। -5 गुना का बट्टा 2, -5/2 का पावर कितना है? 2 है, तो सीधा सीधा यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस गुना माइनस प्लस नहीं रहेगा और 25/4 होगा तो 25/4 तो लिख दो। अब देखो, +3 गुना -5/2 तो प्लस गुना माइनस क्या होगा? माइनस 3 पंचे 15 बटे में 2 +1 है +1 दे दो। यहां मल्टीप्लाई है, पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे। -125/8 प्लस 25 दिया 75 बटे में 4 -15/2 और +1 है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 दे दो। अब हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे, 8 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, 8 × 8 तो -125 ऐसे ही लिख दो प्लस 4 दूनी 8 तो 75 दूनी 150 माइनस 2 चौके 8 15 चौके 60 प्लस 1 8 1 8 8। ठीक है, अब देखो ये माइनस में 125 है और ये माइनस में 60 है और ये प्लस में 150 और प्लस में 8 है। तो हम पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं। 100 प्लस वाला कितना है? 158 माइनस 125 और 60 कितना होगा? 185 185/8 मिला के कितना आ जाएगा? यहाँ 158 में से 185 तो माइनस होगा नहीं, तो हम 185 में से 158 माइनस करेंगे। देखो 185 में से 158 माइनस करोगे, 15 में से 8 या 7, 7 में से 5 या 2 इतना है, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में है ना, तो इसलिए माइनस का 27 और बट्टे में क्या हो जाएगा? 8। यही तुम्हारा आंसर है, शेषफल है, यही है शेषफल। आ गया बात समझ में? तो तुम लोग नोट कर लो। देखो अब हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं।
इसमें बोला एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को 5x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इसको इससे भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। पहले भाग विधि देख ले, दोनों ही तरीका से हम लोग करते हैं। तुम लोग अपना शेषफल विधि का यूज करना, मैं चाहता हूं कि तुम लोग को बता दो। देखो पहले भाग विधि का यूज करें, भाग आंसर यहां पे है विधि से x माइनस ए है, इससे एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए में भाग देंगे। अब तुमको पता चल गया होगा, मैं ज्यादा यहां ताम झाम नहीं करूंगा। x को एक्स स्क्वायर से अगर भाग गुना करते हैं तो एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस और ये प्लस माइनस ही रहेगा। a को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लाइन खींच दो, प्लस है माइनस माइनस है प्लस दे दो, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये देखो माइनस ए एक्स स्क्वायर है, ये प्लस ए एक्स स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 6x माइनस ए बच गया। अब देखो x को किससे गुना करने पर 6x आ जाएगा, तो सीधा सीधा प्लस के 6 से गुना करेंगे तो 6 को x से गुना करेंगे तो 6x आ जाएगा। अब माइनस है और प्लस है, तो माइनस a को 6 से गुना करने पे 6a हो जाएगा। लाइन खींच दो, ये प्लस में है माइनस, ये माइनस में है प्लस में, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 6x प्लस में, सॉरी 6a प्लस में है और a माइनस में, 6a में से एक a माइनस कर दो, 5a बचा। यानी अतः शेषफल जो है, अतः शेषफल बराबर कितना हुआ? 5a। यही आंसर है। अब शेषफल प्रमेय विधि से करते हैं, यहीं पे कर देते हैं। शेषफल प्रमेय विधि से, ठीक है, इस विधि का यूज करते हैं। यहां पे क्या मानते हैं? gx बराबर 0 रखने पर gx कितना है? x माइनस ए, x माइनस ए बराबर 0, ठीक है। तो x इधर ही रखो, a को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। अब देखो x बराबर a, क्या px में रखने पर, ठीक है। px क्या है तुम्हारा? x क्यूब, px क्या है? x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6a, सॉरी यहां पे 6x है और माइनस a, ठीक है, ये है। अब इसमें x की जगह पे क्या रखना है? a रखना है, x बराबर a रखना है। चलो x की जगह पे a रखना है, a यहां पे रख दिए, क्यूब दे दिए, माइनस a की जगह पे a ही रहेगा, x की जगह पे a रहेगा, तो a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 ही रहेगा और गुना x की जगह पे a रहेगा माइनस a का क्यूब है, a गुना a क्यूब ही हो जाएगा, माइनस a गुना a का होल स्क्वायर है, यानी a गुना a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6a और माइनस का a हो जाएगा, ठीक है। देखो a क्यूब माइनस और गुना प्लस माइनस हो जाएगा a गुना a स्क्वायर, क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस 6a माइनस a। अब देखो a क्यूब माइनस a क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, 6a में से एक a गया, 5a। यही क्या हुआ? शेषफल। अतः लिख दो शेषफल बराबर 5a आंसर, ठीक है। तो नोट कर लो। तीसरे में जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। क्वेश्चन समझा? बोलता ये इसका गुणनखंड है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? अगर हम इससे इसमें भाग दिए, इससे इसमें, और शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड हो जाएगा, और शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। चाहे भाग विधि का यूज करो या शेषफल प्रमेय विधि से। भाग विधि का यूज करेंगे, शेषफल 0 आ गया
तो मान लेंगे कि ये इसका एक गुणनखंड है, या फिर शेषफल प्रमेय विधि का यूज करेंगे, जीरो आ गया तो ये इसका गुणनखंड होगा, अन्यथा शेषफल कुछ भी आएगा गुणनखंड नहीं माना जाएगा, जीरो के अलावा। जीरो रहेगा शेषफल तभी गुणनखंड माना जाएगा। चलो चेक करके देखते हैं। भाग विधि बनाए, बना लेते हैं, लास्ट वाला है ना, बनाते हैं। भाग विधि से आंसर क्या 7 + 3x है। मैं क्या बोला हूं, x वाले को पहले लिखना है। चलो 3x + 7 ये लिख दो, (3x² है ना, 3x है ना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इतना आ जाएगा। 3x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x को x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x³ आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 है तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 7x² आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, चिन्ह चेंज कर लो, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। ये दोनों आपस में जुड़ेगा नहीं, हम सेम टू सेम ऐसे ही 7x² लिख दो और प्लस का 7x लिख दो। ठीक है, चलो आप मुझे बताओ 3x को किससे गुना करेंगे कि इतना आ जाएगा। ये कैसे पता चलेगा कि इतना बट्टा इतना करेंगे तो पता चल जाएगा। देखो माइनस का 7x² बट्टे में अगर हम 3x कर देते हैं तो एक x कट गया, यानी सीधा सीधा कितना बचा, माइनस का 7x/3। तो यानी माइनस का 7x/3 अगर हम लेते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 7x² आ जाएगा। तुम बोलोगे कैसे हो रहा है ये, चलो यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 3x से, देखो क्या होता है। 3 कट गया, क्या बचा, माइनस का 7 और x गुना x² आ गया ना। चलो प्लस में है और माइनस में, माइनस 7 को इससे गुना करने पे कितना आएगा, देखो माइनस का माइनस प्लस तो कर ही दिए, सीधा सीधा 7x/3 को गुना करेंगे 7 से, 7 49 x और बट्टे में 3 आएगा, यानी 49x/3। लाइन खींच दो, माइनस में प्लस में, माइनस में प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों प्लस में है, ये दोनों को जोड़ देंगे कैसे, 7x + 49x/3। इसके नीचे में कुछ नहीं है, 1 है। चलो एलसीएम निकालते, 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, 1 3 3 तो 7 21x, प्लस में है प्लस दे दो, 3 कम 3 तो 49 को x क्या करना है, ऐसे ही रख देंगे। चलो 49 और 21 कितना हो जाएगा, 40 60 70x बटे में 3 कितना हो जाएगा, 70x बटे में 3। ठीक है, तो ये तुम्हारा शेषफल है। अगर शेषफल इतना है, 0 तो आया नहीं, तो हम यहां लिख देंगे। ठीक है, चूंकि शेषफल 0 नहीं है, अतः 3x + 7 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलो अब इसका शेषफल प्रमेय विधि भी देख लेते हैं। शेषफल प्रमेय विधि से देखो, सीधा सीधा gx बराबर क्या करना है, 0 रखने पर। ठीक है,
चलो जी एक्सिस में क्या है, ये है, तो 7 प्लस 3x बराबर क्या करना है 0। तो देखो 3x बराबर 0, ये इधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, 3x बराबर माइनस का 7 हो जाएगा। अब x बराबर क्या होगा, माइनस का 7/3, ठीक है, x बराबर, अब ये x का मान जो है ना px में रख दो, इसमें px ये है तो हम रख देते हैं x बराबर माइनस 7/3 px में रखने पर सेवन एक्स बराबर, देखो x की जगह पर कितना रखना, -7/3 बराबर 3 इंटू -7/3 का स्क्वायर क्यूब प्लस 7 गुना -7/3, ठीक है। चलो देखो 3 है, 3 गुना -7/3 का क्यूब है, इसका मतलब है -7/3 गुना -7/3 गुना -7/3, 7 7 49, और 49 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 7 63 का 3 हासिल 6 हो गया, और 7 चौके 28, 28 29 30 4 34, यानी कितना होगा माइनस का 343 बट्टे में 3 27, ठीक है, प्लस गुना माइनस, -7 बट्टे में 3। देखो इसको और इसको गुना करोगे तो माइनस होगा, इसको 3 से गुना करने पर 3 3 4 12 को 2 हाथ से 3 3 10, इतने बट्टे में 27 आएगा, और माइनस का 49/3, ठीक है। अब देखो इन दोनों का ऐसे निकालेंगे, 27 होगा, 27 से कम 27 माइनस का 29 और माइनस 3 नंबर 27, तो 9 से 49 को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 81 का हासिल 8, 9 चौके 36 44 441, तो 10 से इसमें से देखो ये दोनों माइनस में है ना, तो इन दोनों को हम जोड़ के लिख देंगे, माइनस का 9 1 10 का 0 हासिल 1, 4 2 6 1 7, और 4 2 6 1 7 हो गया, 4 हो गया और 1 हो गया, बच्चे में 27। तो क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख देंगे, अतः ये इसका गुणनखंड नहीं है, लिख दो यहाँ पे, अतः 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड नहीं है। आगे बात समझ में, तो चलो आज का वीडियो इतना ही, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।